राष्ट्रीय उत्पाद की विभिन्न धारणाएं और उनके बीच पारस्परिक संबंध। तो राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात राष्ट्रीय आय जो इक्विवेलेंट होता है, जितना राष्ट्रीय उत्पाद होगा वही राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो इसकी जो विभिन्न धारणाएं हैं जैसे जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, जीएनपी और भी कई हैं, ये आपकी स्क्रीन पे जितना दिख रहा है। तो इसका ये एक दूसरे से कोरिलेट कैसे करते हैं, कैसे एक दूसरे से इनका संबंध होता है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा क्या, जीएनपी। जीएनपी में क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं एट मार्केट प्राइस, यानी कि बाज़ार पे। तो इससे पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को समझ चुके हैं। मेरे पिछले लाइव वीडियो में, लाइव क्लास में 12th के मैंने समझाया है। अगर आपने वो क्लास नहीं ज्वाइन किया, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप जाकर के पहले वो देखना। उसके बाद ये आप शॉर्टकट समझने का है, ये जो डायग्राम मैं अभी आपके सामने रखूँगी ये उसका शॉर्टकट है। ठीक है, तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस यानी बाज़ार मूल्य पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल का मतलब ही होता है कि उसमें ह्रास निहित है। सकल यानी गेहूं का पूरा बोरी जिसमें कंकड़ खरपतवार भी रहते हैं। तो सकल यानी कुल, ग्रॉस। नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल है और प्रोडक्ट है, ठीक है, ये राष्ट्रीय उत्पाद है और मार्केट प्राइस पे है, यानी कि इसमें परक अप्रत्यक्ष कर भी निहित है। मार्केट प्राइस यानी कि फैक्ट्री में बनने के समय कुछ और लागत होती, कीमत होती है, अब मार्केट में आने के बाद उसमें प्रत्यक्ष कर निहित हो जाता है। तो ये अपने आप में किन किन चीज़ों को लिए हुए है, ह्रास लिया है और निवल परोक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर को लिया है। तो अगर इसमें से ह्रास हम घटा देते हैं, इसमें से ह्रास घटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ग्रॉस से नेट हो जाएगा। यानी गेहूं की बोरी में से जब हम खरपतवार को हटा देते हैं तो शुद्ध गेहूं हमें मिलता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शुद्ध। नेशनल प्रोडक्ट तो है ही ना मार्केट प्राइस पे, ये ग्रॉस से, ये जी से क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीएनपी से एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हो जाएगा। केवल क्या हटाया हमने, ह्रास हटाया। ठीक है, अब इधर को हम देखें, यहाँ पे जीएनपी में से अगर हम निवल परोक्ष कर माइनस करते हैं, ठीक है, निवल परोक्ष कर का मतलब परोक्ष कर यानी अप्रत्यक्ष कर जो वस्तुओं सेवाओं पर लगता है, और उसमें से माइनस हमने अनुदान कर लिया। सरकार हमें सब्सिडी भी देती है, अनुदान, तो उसको माइनस कर लिया, तो ये निवल परोक्ष कर आ गया, यानी शुद्ध रूप से जो सरकार ने टैक्स लगाया। इसे अगर हम घटाते हैं तो ये मार्केट प्राइस केवल टैक्स के कारण था, तो जब ये हटा दिया तो ये क्या आ गया, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। ठीक है, तो यानी यहाँ से यहाँ क्या बदला है, यहाँ से यहाँ केवल एक चीज़ बदली थी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट करने के लिए हमने क्या किया कि उसमें जो अप्रत्यक्ष कर था उसको निकाल दिया। ठीक है, तो निकाला यानी माइनस किया, तो यहाँ पे हमारा फैक्टर कॉस्ट पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ हम जीएनपी एट मार्केट प्राइस जो है उसको जीडीपी में बदलेंगे, यानी कि ये जो एन है यहाँ पे बीच में एन, इसको हमने किस में बदलना है, डी में बदलना है। ठीक है, यानी कि नेशनल से डोमेस्टिक करना है। तो नेशनल जो है, नेशनल का मतलब होता है कि बाहर के देशों से जो हमें आय प्राप्त हो रही है, यानी कि निवल विदेशी आय। निवल हमने यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि हमारे यहाँ भी विदेशी लोग आकर के आय लेते हैं और हम भी जा कर के मान लो अमेरिका से आय ले रहे हैं, अमेरिका वाले हमारे यहाँ से आय ले, तो दोनों को जब घटाते हैं तो निवल विदेशी आय जो है वो हम घटा लेंगे। निवल विदेशी आय को अगर हम घटाएंगे तो यानी राष्ट्र जुड़ा ही, राष्ट्रीय प्रोडक्ट जुड़ा ही इसलिए है कि यहाँ पे निवल विदेशी आय इसमें इंक्लूड है। ठीक है, अगर इसको हम घटा लेते हैं, यहाँ पे माइनस किया है, अगर इस घटा लेते हैं तो जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट आ जाता है। यहाँ हमने क्या क्या कन्वर्ट किया, जीएनपी मार्केट प्राइस को यहाँ फैक्टर कॉस्ट में, यहाँ से यहाँ फैक्टर कॉस्ट में बदला, जीएनपी को यहाँ पे एनएनपी में बदला और यहाँ पे जीएनपी को जीडीपी में बदला। और क्यों बदला, इन सबको माइनस करके, ह्रास माइनस किया तो एनएनपी हो गया, मतलब जी का एन हो गया, निवल विदेशी आय अगर माइनस किया तो एन का डी हो गया, और निवल परोक्ष कर अगर माइनस किया तो मार्केट प्राइस का फैक्टर कॉस्ट हो गया। अब इसके लास्ट सेगमेंट पे आते हैं, एनडीपी एट मार्केट प्राइस है, अब इसे क्या, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बनाना है। तो अब अपने आप बता लेंगे कि इसमें से निवल परोक्ष कर घटा दीजिए, एनडीपी
से इसमें आना है तो हम निवल परोक्ष कर घटा देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर इसमें से इसमें जाना हो, अगर मान लीजिए एग्जाम में आपके आ जाए NDP एट फैक्टर कॉस्ट से NDP एट मार्केट प्राइस करना हो, तो कुछ नहीं, बस इसे प्लस कर लेना है, निवल परोक्ष कर को प्लस कर लेना है। यानी इसमें से घटाया तो फैक्टर कॉस्ट पे आ गया, और फैक्टर कॉस्ट को अगर हम मार्केट प्राइस पे करेंगे तो इसे हम प्लस कर लेंगे। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे NNP एट फैक्टर कॉस्ट है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट है, यानी कि नेशनल को, इस N को हमने D में बदलना है, तो निवल विदेशी आय को हमने माइनस कर लिया। जब माइनस किया तो ये डोमेस्टिक बन गया, और डोमेस्टिक से नेशनल बनाना हो तो इसी को हम प्लस कर लेंगे। इधर देखिए GDP एट फैक्टर कॉस्ट है, इसे हम NDP एट फैक्टर कॉस्ट बनाना चाहेंगे तो G यानी कि G को नेट में कन्वर्ट करना है, तो ह्रास को हमने माइनस कर लिया। और अगर इधर से इधर जाना होगा, यानी कि नेशनल को ग्रॉस में, नेट को ग्रॉस में बदलना होगा, तो इन्हीं खरपतवार को हम फिर से मिला देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा इस डायग्राम से। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से आई होप कि समझ गए होंगे। डायग्राम आपके सामने है, आप इसको अपने नोटबुक में ज़रूर उतार लीजिए। इसमें जितने भी धारणाएं हैं उसमें हमने एरो लगा करके बता दिया है, और ठीक इसका उल्टा ये प्लस लगा करके हो जाएगा। NNP एट मार्केट प्राइस है तो GNP एट मार्केट प्राइस, ह्रास को प्लस करके हो जाएगा। ये आप समझ चुके होंगे। तो इस पूरे डायग्राम को आप अपने फेयर नोटबुक में कर लीजिए, क्योंकि इस एक डायग्राम से इसमें का जो भी क्वेश्चन आएगा, यानी कि राष्ट्रीय आय के उत्पाद की विभिन्न धारणाओं के बीच का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप वो अच्छे से कर सकते हैं। आय की इन विविध धारणाओं को हम इस टेबल के द्वारा और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जो अभी आपको मैंने T डायग्राम फ्लो चार्ट दिखाया, उसके अलावा ये चार्ट मैंने खुद डेवलप किया है, और इसमें आप देखिए किस तरह से फटाफट आंसर देते जाएंगे, और आपका जो इसके प्रति जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर आज की डेट में हो जाएगा। ठीक है, पहले GNP एट मार्केट प्राइस, पहला वाला हमने लिया GNP एट मार्केट प्राइस। ये इसमें अब हम देखते हैं मूल्य ह्रास। अच्छा, इन सारी चीज़ों के पहले मूल्य ह्रास क्या होता है ये समझ लेते हैं फिर से। अगर आप जानते हो तो फिर से रिवाइज कर लें। मूल्य ह्रास यानी कि जब भी कोई फैक्ट्री होता है या स्थायी या अस्थायी साधन होते हैं, फैक्ट्री हो, कच्चा माल हो, तो उसको रख रखाव में कुछ ना कुछ मूल्य ह्रास होता है, यानी कि हमारा लगता है। निवल विदेशी आय क्या होती है? जैसे कि इंडिया वाले US में जाके कमा रहे हैं, US वाले इंडिया में, तो इन दोनों को जब घटाते हैं हम तो शुद्ध रूप से हमारी आय क्या हुई, क्योंकि हमने दिया भी, हमने मान लीजिए वहाँ 100 रुपये कमाए और हमने 50 रुपये दिए, तो 50 रुपये हमारी निवल विदेशी आय होगी। अप्रत्यक्ष कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर है वस्तु और सेवा पे लगने वाला कर जब वो मार्केट में आता है। ये शुद्ध रूप से कब हो जाता है? जब सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी उसमें से माइनस कर ली जाए तो हमारा टैक्स बचेगा। मान लो कि 100 रुपये आपने टैक्स दिया और सरकार ने 30 रुपये सब्सिडी दी, तो 70 रुपये निवल अप्रत्यक्ष कर, परोक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं इसके इस टेबल के द्वारा हम कैसे समझेंगे। देखिए, GNP एट मार्केट प्राइस, तो इसमें क्या मूल्य ह्रास शामिल है ये पहले हम देखेंगे। तो इसमें मूल्य ह्रास शामिल है क्योंकि यहाँ G है। G का मतलब ग्रॉस, G का मतलब होता है, G अगर है इसमें, इसका मतलब कि मूल्य ह्रास इसमें प्लस होगा क्योंकि ग्रॉस है। जैसे मैंने उदाहरण मैं बार बार देती हूँ कि गेहूं की बोरी अगर आप मार्केट से लाते हैं तो उसमें कंकड़, खरपतवार ये सभी होते हैं, तो वो सकल गेहूं है, और जब उसमें निवल हो जाएगा तो फिर वो उसमें से खरपतवार हटा दिए जाएंगे। तो फिलहाल हम G देख रहे हैं, अगर ये ग्रॉस है यानी कि सकल है तो मूल्य ह्रास है इसमें। निवल विदेशी आय, निवल विदेशी आय क्योंकि ये राष्ट्रीय उत्पाद है तो निवल विदेशी आय भी इसमें होगी, क्योंकि ये निवल विदेशी आय रहेगी तभी ये राष्ट्रीय बनेगा। फिर है अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर, इसमें है कि नहीं, क्योंकि ये मार्केट प्राइस पे है इसलिए इसमें अप्रत्यक्ष कर भी होगा। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे, ये NN। अब इसमें से इसमें क्या चेंज हुआ? G का N हो गया, यानी कि ग्रॉस है, ये नेट हो गया, तो इसमें मूल्य ह्रास हम घटा देते हैं, यानी कि गेहूं में से खरपतवार निकाल लिए गए तो शुद्ध रूप से अब वो राष्ट्रीय हो गया, राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। राष्ट्रीय उत्पाद है, निवल इसमें रहेगा क्योंकि राष्ट्रीय है। भाई हमारे लोग, हमारे राष्ट्रीय नागरिक जो है, भारत के नागरिक, वो विदेशों से आय प्राप्त किए और निवल विदेशी आय उनकी निकलती है, इसलिए ये प्लस रहेगा। और मार्केट प्राइस पे है इसलिए कि अप्रत्यक्ष कर भी इसमें प्लस रहेगा क्योंकि मार्केट पे है।
अब आ जाते हैं जीडीपी तीसरे वाले पे, क्योंकि ग्रॉस है तो ये यहाँ पे मूल्यह्रास इसमें प्लस हो जाएगा। डोमेस्टिक है यानी घरेलू है, इसलिए निवल विदेशी आय इसमें से माइनस कर दी जाएगी। केवल घरेलू, घरेलू का मतलब क्या होता है, भारत की सीमा के अंदर, चाहे वो विदेशियों द्वारा उत्पादन हो रहा हो या तो भारत के नागरिकों द्वारा, तो इसमें से निवल विदेशी आय को हम माइनस कर लेंगे। ठीक है। अप्रत्यक्ष कर मार्केट प्राइस पे है तो अप्रत्यक्ष कर तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मार्केट प्राइस पे है। अब अगला हम जाते हैं ग्रॉस है, यहाँ पे जी है, ग्रॉस है यानी कि इसमें मूल्यह्रास है, ग्रॉस है, सकल है। नेट है, नेशनल है, डोमेस्टिक से नेशनल हो गया तो नेशनल में हम निवल विदेशी आय को प्लस करते हैं, और ये फैक्टर कॉस्ट पे है इसलिए इसमें अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देंगे, क्योंकि मार्केट में जब जाता है तब अप्रत्यक्ष कर लगता है, जब फैक्टर कॉस्ट पे रहता है तो अप्रत्यक्ष कर घटा दिया जाता है। अब आते हैं यहाँ पे नेट है, जब नेट है तो खरपतवार नहीं है यानी कि इसको हमने माइनस कर दिया। डोमेस्टिक है इसलिए निवल विदेशी आय को भी हम माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे केवल भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर कितना उत्पादन हुआ ये हम देखते हैं डोमेस्टिक में, और ये मार्केट प्राइस पे है इसलिए हम पुनः अप्रत्यक्ष कर को इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है। अगला है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो नेट है इसलिए हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं मूल्यह्रास को, क्योंकि ये शुद्ध है, नेट है। और फिर नेशनल है इसलिए हम यहाँ पे निवल विदेशी आय को प्लस कर देते हैं, और ये फैक्टर कॉस्ट पे है इसलिए अप्रत्यक्ष कर को यहाँ माइनस कर देंगे। फिर आते हैं जीडीपी, क्योंकि ग्रॉस है इसलिए खरपतवार यानी मूल्यह्रास यहाँ प्लस हो जाएगा। डोमेस्टिक है इसलिए निवल विदेशी आय यहाँ पे माइनस हो जाएगी, केवल घर की आय लेनी है, विदेशों की नहीं। ठीक है। फिर ये है फैक्टर कॉस्ट पे इसलिए यहाँ अप्रत्यक्ष कर को भी हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक टेबल, और इस टेबल में आपने प्लस माइनस करते हुए इसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लिया है। ठीक है। तो इस टेबल से भी आप बहुत अच्छे से, इसमें से भी कुछ भी अगर क्वेश्चन आता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, और आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूरत नहीं होगी कोई दूसरी वीडियो देखने के लिए, देखने की ज़रूरत नहीं होगी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अगर कोई भी आपको डाउट हो फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो इसमें लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके, और जो इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा हवा बना लेते हैं, नहीं समझ पाते, उनको समझ में आए। चलिए, टेक केयर, गुड बाय।